अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज यकीनन एक अहम गिरफ्तारी हुई है जब हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया और नैब की टीम ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया है। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का आइंदा का जो लाएअमल होगा वो क्या होगा, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो आगे क्या करने जा रही है, क्या एहतजाज किया जाएगा या फिर जो APC में फ़ैसले हुए थे कि इस्तीफ़े दे दिए जाएंगे, आइंदा क्या होने जा रहा है, यकीनन एक आम सवाल है। नाज़रीन, आज हम इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तालुल तारड़ साहब, उनसे बात करेंगे। सर, आज आपके जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको गिरफ़्तार किया गया नैब की जानिब से, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा मुस्लिम लीग नून की सियासत पे आइंदा दिनों में, क्योंकि APC का भी मामला भी साथ साथ चल रहा था और मरीम नवाज़ साहिबा भी अब उन्होंने सियासत में वापस कदम रखा है, अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगी, तो कितना असर आपको लगता है मुस्लिम लीग नून की सियासत पे इस गिरफ्तारी से पड़ने जा रहा है? वो कहते हैं कि कत्लगाहों से चुन के हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफ़िले। तो बात ये है कि जमात पूरी तरह मुतहरिक है, हमारे हौसले पस्त नहीं हैं। ये जितना जुल्म नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में हो सकता है करके देख लें, हम इनका डट के मुकाबला भी करेंगे। पहले भी जिला वतनियाँ भी काटी हैं, जेलें भी देखी हैं, मुश्किलें भी बर्दाश्त की हैं, मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि दोनों कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है पंजाब का, जो पंजाब असम्बली है, वो 1.25 साल हो गया है। शहबाज साहब को एक ऐसे केस में जिसमें पहले गिरफ़्तारी डल चुकी भी थी तकरीबन, उसमें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो कोई फ़ैसला हम तस्लीम करते हैं, मगर हैरानकुन है फ़ैसला। और जिस तरीके से केस प्रेजेंट हुआ, वो सारे लोग गवाह हैं जो कोर्ट रूम में भी मौजूद थे। बहरहाल कतई नज़र इस बात से हमारी जमात जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है PDM, उसके झंडे तले हम इंशाल्लाह PDM का एक हंगामी इजलास भी बुलाया जाएगा, मुजाहरे भी किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक में मज़ीद शिद्दत आएगी जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गिरफ़्तार हो जाए और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात का सदर गिरफ़्तार हो जाए, तो तहरीकों में मज़ीद वलवले, मज़ीद जोश और लोग जो हैं वो ज़्यादा जज्बे के साथ शरीक होते हैं, ना कि हौसले पस्त हों। ठीक है, आपको लगता है हौसले बस नहीं होंगे, मज़ीद जज्बे के साथ आगे आएंगे, मगर APC क्योंकि लीड कर रहे थे साथ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, अब आपको क्या लगता है मरीम नवाज़ साहिबा अपना रोल जो है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मरीम नवाज़ साहिबा बतौर नायब सदर और बतौर एक वो कायद की हैसियत रखती हैं जमात के अंदर, वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी, वो करती रही हैं। वो क्राउड पुलर भी हैं, वो जहाँ जाती हैं हज़ारों के मजमे होते हैं, तो वो इंशाल्लाह वो अपना बड़ा फ़ाल किरदार अदा करेंगी। और जमात मुत्तहिद है, मुतहरिक है, और इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक मुश्तरका हिकमत अमली का भी ऐलान किया जाएगा। आने वाले दिनों में मुश्तरका हिकमत अमली का भी ऐलान किया जाएगा और उनका कहना है कि मरीम नवाज़ क्योंकि नायब सदर हैं तो वो अपना किरदार जो है वो इस हवाले से प्ले करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात भी जो हैं वो भी आ रहे हैं, कितना असरअंदाज हो सकता है ये सारा जो सिनेरियो है, आपके सदर का गिरफ़्तार हो जाना, एक पार्टी के सदर का गिरफ़्तार हो जाना और अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना रोल भी जो प्ले कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये नायब न्याजी गठजोड़ जो आज हमने देखा और कानून और उसकी धज्जियाँ उठते हुए हमने देखी, ये तमाम तर चीज़ें जो शहबाज शरीफ साहब को बिहाइंड द बार करने के लिए उनको ये सिर्फ खेल खेला गया है, तो उस APC का बदला लिया गया है। अगर कानून की बात करें, अगर आप मेरिट्स के ऊपर जाएं केस के, तो आज तो प्रोसिक्यूशन जो थी, नैब प्रोसिक्यूशन, वो तो फेल हो गए, उनके पास तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं थे। जब अमजद परवेज़ साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट में तमाम उन दलाइल का दिए जो कि उस केस से रेलिवेंट फैक्ट थे और फैक्ट एंड इश्यूज़ थे, उसके ऊपर बात हुई। लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे अदालतें जो हैं वो अपनी ज़ाती किसी की ज़ाती अना और तस्कीन के लिए मेरा ख़्याल है कि ये चल रही हैं। ये कानून का फ़ैसला नहीं, लेकिन हम मनोअन कबूल करते हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के अपोजिशन जमात के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका बिफ़ोर इलेक्शन जो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और APC की, जब वो तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तहिदा अपोजिशन अलायंस बना चुकी हैं, इस वक्त उनकी गिरफ़्तारी, ये तमाम लोगों को अब समझ आ रही है कि गवर्नमेंट खेल क्या खेलने जा रही है। इंशाल्लाह ये लोग नाकाम होंगे, अवाम की भी आंखें खुल चुकी हैं, अपोजिशन की तो पहले ही खुल चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला ये नाकाम भी होंगे और मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातें हैं पहले से ज़्यादा मुतहरिक किरदार अदा करेंगी। और तमाम अब हमारे वर्कर के साथ अब पाकिस्तान के आम लोग जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बदतरीन लोड शेडिंग, जो आटा चीनी के बहरान को फेस कर रहे हैं, वो सब लोग निकलेंगे।
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस वक्त हम 180H पे मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपके सदर हैं, उनकी आज गिरफ़्तारी की गई है। APC जो है वो की जानी थी, उसमें भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान किया गया था, इस्तीफ़ों की भी बात की जा रही थी, मगर अब जो सिचुएशन है, क्या करने जा रही है मुस्लिम लीग नून? जी, पहली बात है कि जो फैसले APC में हुए हैं उन तमाम नुकात पर भरपूर तरीके से अमल जारी रहेगा। यही कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का हुक्म है और मियाँ शहबाज शरीफ की जो गिरफ़्तारी है उसने एक दफ़ा फिर जाहिर कर दिया है कि ये जो नैब नियाजी गठजोड़ है वो अभी तक इंतकाम ले रहा है अपोजिशन से। वो शहबाज शरीफ से भी इंतकाम ले रहा है, वो हमजा शहबाज से इंतकाम ले रहा है, वो खुर्शीद शाह साहब से इंतकाम ले रहा है। तो जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे हैं ये PDM के ज़रिए, वो चैलेंज हमारे सामने है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिन में PDM का इजलास भी होगा और जो पहले जलसे हमने करने हैं चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में, उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उनकी तारीखों का ऐलान भी अब कर दिया जाएगा। कारकुनान भी क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी मज़ीद बात करें, जानें कि वो उनका क्या हौसला है, वो क्या कहते हैं। हमारे सुमेरा कोमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आज आपके सदर जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। APC के ऊपर जो अहम उनके निकात तय किए गए थे, एलामिया जारी किया गया था, उस पर अमल दरामद क्योंकि होना भी बाकी है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं, तो इस तमाम तर मामले में सदर का गिरफ़्तार हो जाना नून लीग को कितना बड़ा धचका जो है वो लगा? जी, पहली बात तो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले कह दिया था मुझे गिरफ़्तार कर लेना, क्योंकि APC की जो मीटिंग हुई थी उनकी उसी दिन ही टांगें कांपना शुरू हो गई थी। इनकी 2 सालों में कारकर्दगी क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये अपोजिशन के बंदों को और हमारे कायद को पकड़ने के लिए हैं। इन्होंने जो नैब नियाजी गठजोड़ है, ये सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार इन्होंने किया है। क्या निकाला इन्होंने? 1.5 साल से हमजा साहब अंदर है, क्या पकड़ा इन्होंने? कुछ भी नहीं। ये बहुत ही घिनौना इनकी हरकत है। ठीक है जी, राना रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप बताइए, यकीनन एक बहुत बड़ा धचका मुस्लिम लीग नून को लगा होगा आज जब ज़मानत जो है उसको ख़ारिज कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया अपील को। अब क्या आइंदा का हिकमत अमली क्या होगी, लाएमल क्या जो है मुस्लिम लीग नून आइंदा का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के यहाँ नामीदी कुफर है। जो जुल्म हो रहा है सारी दुनिया देख रही है कि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब का साथ देने की पैदाश में कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो वज़ीर आला जिनकी कैबिनेट में हम मेंबर थे, यकीन करें कि जो 24 में से 18 घंटे काम करते थे, जिन्होंने 1 रुपया गवर्नमेंट के सोर्सेज से सैलरी को TADA नहीं रिसीव किया और आज उनको इमरान नियाजी नैब गठजोड़ की सज़ा दी जा रही है। नियाजी साहब अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर हैं और कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, इंसान को साथ देना होगा, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ आज जुल्म हुआ है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ बतौर पाकिस्तानी कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। कोई गरीब हो, कोई मुस्लिम नून से हो या PTI से हो, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपका सिटी 42 का आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जिस हिम्मत तरजुर्स के साथ सुबह से लेकर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज की है और अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो हुक्म होगा, जो डायरेक्शन होगी, विद इन पैरामीटर्स कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह हम कौमी असम्बली, हम सूबाई असम्बलियों के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे और हम रहबर कमेटी की डायरेक्शन के मुताबिक इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी, खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी और जो रेफरेंस आसफ़ अली जरदारी साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तैयार किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि एक साजिश है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ साजिश है और इंशाअल्लाह हम इस साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन टाइड सफदर साहब, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज एक बहुत बड़ी यकीनन गिरफ्तारी हुई है और धचका तो लगा होगा नून लीग को। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर भी हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको नैब की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। आइंदा आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है सियासत में? मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा बड़ा मुश्किल होगा। एक हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं वड़ाइच साहब, वड़ाइच साहब ने एक किताब लिखी कि ये कंपनी नहीं चलेगी। आज की गिरफ्तारी के बाद कंपनी चलना तो दूर, कंपनी का भट्टा बैठ गया है।
कारकुनान का मोराल कितना हाई है इस वक्त, और आवाम जो कि यकीनन इस वक्त महंगाई है उससे कोई भी इनकार नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद भी कहती है कि अभी महंगाई है और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, अद्वियात की कीमतों में भी अब इजाफा हुआ है। तो इस सब को लेकर क्या आवाम और आपके जो कारकुनान हैं मिलकर बाहर निकलेंगे, एहतजाज किया जाएगा, क्या आइंदा का लाएँ? क्योंकि PTI ने तो किया था, एहतजाज भी किया था, धरना भी दिया था और काफ़ी दिनों के लिए दिया था। क्या अपोजिशन मिलकर ऐसा कोई प्लान बना रही है? देखें जी, PTI का जो धरना था वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था, वो बैनुल-अक़वामी साजिशें थी कि चाइना का प्रेसिडेंट ना आ सके और CPEC ना बन सके। इमरान ख़ान उस वक्त उन लोगों के हाथों में खेल गए, ताहिर अल कादरी उस वक्त के लोगों के हाथों में खेल गए, धरने वाले उस वक्त के हाथों में खेल गए जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर चाइना का प्रेसिडेंट को लेट किया, CPEC लेट हुआ। वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी जिसका मरकज़ी किरदार इमरान खान एंड कंपनी थी, जो कंपनी अब नहीं चल पा रही। ठीक है, तो आपको लगता है कि अब एहतजाज किया जाएगा तो भरपूर तरीके से? ये एहतजाज किसी सियासी जमात के कहने पे नहीं होगा, ये एक बिखरा हुआ एहतजाज होगा। दुनिया निकलेगी और समेट लेगी अपने साथ जिस जिसको भी समेटना होगा, और फैसला कौन। वज़ीर आज़म का तो मियाँ साहब ने कह दिया ना, वज़ीर आज़म तो हमारा इशू ही नहीं है। वज़ीर आज़म तो बेचारा एक वो जिस तरह बच्चों का खिलौना होता है ना, तोते को छोटे से पिंजरे में बंद किए होते हैं, नीचे बटन लगाते हैं तो तोता बोलता है, फिर बटन बंद करते हैं, तोता बंद हो जाता है। ये तो एक पिंजरे के अंदर बंद तोता है जिसको जो सेल डाला हुआ है, जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है, उसके मुताबिक वो बोल जाता है। वज़ीर आज़म हमारे कायद ने कह दिया कि हमारा मसला नहीं है, हुकूमत में आना हमारा मसला नहीं है, और हमारा मसला है पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी ख़तरात को देख लिया। इकॉनमी हमारा मसला है, गरीब की गुर्बत हमारा मसला है, जमहूरियत हमारा मसला है, वोट को इज़्ज़त दो हमारा मसला है, आइन हमारा मसला है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, उनका यही कहना है कि आवाम जो है वो अब भरपूर तरीके से बाहर भी निकलेंगे और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, और हमारा मसला जो है वो है महंगाई, और जो आवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है वही हमारा मसला है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद शहबाज शरीफ साहब को आज नैब की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है। जैसे ही आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है उसको मुस्तरद किया तो उनको नैब की टीम ने गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं 180H में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं। उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। हमें बताइएगा कितना असर आपको लगता है इस फैसले का आइंदा नून लीग की सियासत पर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग की सियासत पर तो जो होगा सो होगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे बहुत असर होगा। और APC जो है उसके फ़ैसलों पे जो है वो अमल दरामद, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कहा है, वो आज अमली अमल दरामद शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की तारीख गवाह है कि जिस भी तहरीक को आप बज़ोरे बाजू रोकना चाहते हैं, जिस तहरीक को आप जितना दबाना चाहते हैं, वो तहरीक उतनी ज़्यादा मकबूल भी होती है और फैलती भी है। और आज जो एक मिशन एकम्प्लिश्ड किया है शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आज़म की मासूम ख्वाहिश का कि शहबाज साहब अंदर होने चाहिए, वो आज मिशन एकम्प्लिश्ड हुआ है। लेकिन आवाम इनसे पूछना चाहती है कि इन्होंने आवाम को 2 साल में क्या दिया। जो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 2 दिन से पहले तलाल चौधरी का इशू चल रहा है, पाकिस्तान का नेशनल इशू एक रह गया है, वो है तलाल चौधरी। अब या अद्वियात पे बात नहीं होनी चाहिए, महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए, बेरोज़गारी पे बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर और इश्यूज़ हैं जिन पे बात हो रही है। सो शहबाज साहब ने पहले भी बड़ी हिम्मत से इस नैब का मुकाबला किया है। हमजा साहब आज तक जेल में हैं, और ये जेलें, ये सहूबतें नई नहीं हैं शरीफ ख़ानदान के लिए। और इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस दफ़ा वर्कर्स से कुर्बानी नहीं ली गई, इस दफ़ा लीडरशिप ने खुद कुर्बानी दी है और हर तरह की सोबत तो बर्दाश्त कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब इसलिए मैं समझती हूँ कि खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनके लिए भी शॉर्टकट बड़ा आसान था, वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते अगर अपने भाई को डिच करते। लेकिन सलाम है उस माँ को जिसने इन जैसी औलाद को पैदा किया है। मैम, आपने APC का क्योंकि जिक्र किया है तो बताइएगा कि APC को क्योंकि लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और दीगर जो कायदीन हैं, मगर अब APC उस तरह से असरअंदाज होगी क्या, हुकूमत को उस तरह से टफ़ टाइम दे सकेगी कि एक कायद जो है वो अंदर है, दूसरे जो हैं जरदारी साहब, फरियाल तारफुल साहिबा, उनके ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है दूसरी तरफ?
जब तक एक वर्कर भी कायम है ना, ये मिलन का, मैं तो उसकी बात कर सकती हूँ जी। जब तक एक वर्कर की भी कायम है, मैं नहीं होंगी मेरे बाद कोई और होगा, वो नहीं होगा उसके बाद कोई और होगा, सो ये चलता रहेगा। और अभी तो हमारी गुड लक है इंशाल्लाह, शाहिद खान अब्बासी साहब, मरियम नवाज साहिबा, एहसन इकबाल साहब, सब लोग हमारे लीडर्स, पूरी पार्टी मौजूद है। नवाज शरीफ कोई तांगा पार्टी के लीडर नहीं है, वो बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनकी पूरी पार्टी है, पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। सो ये कितने जेल में डालेंगे, मैंने तो आज कहा है डाल दें, सबको जेल में डालें, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेहरबानी करें, ज़रा अनाउंस करें, जेल भरो शुरू करें, हम सबको ले जाएं जेल के अंदर। आखिरी बंदा जब तक नून लीग का बाहर होगा ना, तब तक ये तहरीक चलेगी। आपकी क्या हिकमत अमली होगी, अब क्या आइंदा ऐलान करने जा रहे हैं? बताएंगे आपको। अच्छा, बहुत हिकमत अमली तैयार है जी। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ABCD प्लान्स जो है वो बना के रखती है, और मरियम नवाज साहिबा अभी आ रही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, सो उससे आपको और भी लाहेअमल जो है वो पता चल जाएगा। रहबर कमेटी अपना काम कर रही है, और वो भी प्रोविंशियल लेवल पे कमेटीज़ फॉर्मुलेट की जा रही हैं, और उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी जो है वो होगा। अब मेरा ख्याल है कि जो काम अक्टूबर के पहले हफ्ते से होना था, वो सितंबर के आखिरी दिनों में से शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। वर्कर्स की क्योंकि इन्होंने बात की, तो वर्कर्स हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, जिस तरह से इन्होंने कहा कारकुनान के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, तो किस कदर बुलंद है, और ये जो आज की जो नैब की जानिब से गिरफ्तारी की गई है, आपके कायद की गिरफ्तारी की गई है, इसको आप लोग कैसा देखते हैं? असल बात यह है कि जो हम सब कहते थे ना कि नैब न्याजी गठजोड़, आज साबित हो गया है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, लेकिन सिर्फ न्याजी का एक ही है। हम चाह रहे हैं कि हमें सड़कों पर ना लाया जाए, हमें कंटेनर पर ना लाया जाए, लेकिन इमरान खान न्याजी साहब ने जो वादे किए हैं अपने वादे पूरे करें। उस वक्त चीनी का रेट 45 रुपये था, आज 110 रुपये। सिर्फ ये चाह रहा है कि अवाम की तवज्जो महंगाई की तरफ ना आए, क्योंकि इन्होंने तो 8 रुपये यूनिट पे बिल जला दिए थे, आज 22 रुपये फ़ी यूनिट है। तो अब लोग बिल नहीं जलाएंगे, इमरान खान न्याजी साहब का गिरेबान पकड़ेंगे। ये 22 करोड़, हाँ ये 22 करोड़ अवाम इमरान खान न्याजी साहब का गिरेबान पकड़ेगी, क्योंकि उसने कंटेनर पर वादे किए थे। आज सिर्फ वो अपने वादे बुलाने के लिए अवाम की तवज्जो, शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लो, हमजा साहब को 2 साल के लिए जेल में बंद कर दो, दहशतगर्दी के पर्चे दे दो। कभी आपने आज तक देखा है कि जब से भी ये 780 बनी है, कभी किसी पत्थर पर लगी है? ये 780 का कानून है कि ये सिंगल फायरिंग पे भी नहीं लगती, और इन्होंने ये पत्थरों पर लगा दिए। पत्थर हम तो नहीं लेकर आए, हम तो फूल लेकर आए, पत्थर भी इन्होंने खुद डाले और 780 भी लगा दी। सिर्फ इनका प्रोग्राम है, जो उस्मा बाजी ने कहा है कि अगर इनका प्रोग्राम है ना जेल भरो, तो हम सब जेल जाने के लिए अच्छा, आप लोग तैयार हैं? आप बताइएगा जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया। जी, जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग तजाज में निकलेगी, आपने देखा है मियां नवाज शरीफ साहब जब निकले थे जजों की बहाली के लिए, तो गुजरां वाले नहीं पहुंचे थे। अगर ये मजबूर कर रहा है, तो आज बाजी मरियम अगर ऐलान कर दे कि हम तजाज करेंगे, तो आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ वाम बाहर आएगी, और इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज साहिबा अगर इस तरह को जिस तरह ने कहा कि ऐलान कर दिए, आपको कॉल दी जाती है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जेल भरो तहरीक चलाई जाए या इस तरह को एहतजाज किया जाए, करेंगे आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज जो हुआ है, सबसे पहले मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि मैं इन्हें हर हाल में जेल में लेके जाऊंगा, वही जो उसकी बेसिक मंसूबा था, उसकी पाया तकमील का आज अहम मरहला था। आज ये उसने अपना इंतकाम पूरा किया है। जहाँ तक मरियम बीबी का ताल्लुक़ है, अगर मरियम बीबी हुक्म देंगी तो इंशाअल्लाह एक एक वर्कर हर वक्त जेल क्या जान देने के लिए भी तैयार है और जेल जाने के लिए भी तैयार है। बल्दियाती इंतखाबात भी क्योंकि आ रहे हैं, आपको क्या लगता है बल्दियाती इंतखाबात पर इस गिरफ्तारी का कितना असर पड़ेगा? क्या वोटर जो है अभी भी पुरअज़्म ही रहेंगे, और कारकुनान जिस तरह से इन्होंने कहा कि पुरअज़्म अभी भी हैं बल्दियाती इंतखाबात में, आपको कोई इसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो कौमी मसला मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं शाहिद भट्ट XMP हूँ डिस्कस। जी। और मैं सुबह का कोर्ट में था मियां साहब के साथ, और जो आज विक्टिमाइजेशन का केस हमने देखा, मैं ये कहता हूँ कि ये जिस जगह आज खड़े हैं, ये 12 अक्टूबर 99 को भी आई वाज MP है, और जिस वक्त बेगम कुलसूम साहबा के साथ हम 15-20 आदमी होते थे, तो मीडिया ही था जिन्होंने ऐसा उनको कवरेज दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह का वो शी वाज द इंटरनेशनल लीडर बनी जब उनकी गाड़ी उठाई गई। तो उस मुश्किल वक्त में अगर कारकुनों ने बेगम कुलसूम के साथ चलकर मियां नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तो आज तो मियां नवाज शरीफ का एक मैसेज सोशल मीडिया पे और आपके ज़रिए चल रहा है, ये एक विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस है।
22 करोड़ आवाम जो है वो समझ रही है कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। जहाँ तक कारकुनों की बात है, कारकुनों का रिवेंज है। कारकुन तो देख रहे हैं इनकी तरफ, लीडरशिप की तरफ, कि हमें ये मैसेज क्या देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से हर कारकुन जो है वो तैयार बैठा हुआ है, जेल बने तहरीक चलाएं। अगर ये 126 दिन का कंटेनर पे रख के पूरे मुल्क का दिवालिया कर सकता है, इकोनॉमी तबाह कर सकता है, तो आप क्या समझते हैं जिस बंदे को पूरे 22 करोड़ की इस वक्त हमायत हासिल है मियां नवाज शरीफ को, वो इनको हुकूमत को चलने देगा। रही बात आपकी बल्दियाती इलेक्शन की, हम बल्दियाती इलेक्शन से प्रोसेस से निकले हुए हैं। मैं भी एज ए ज़िला कौंसिल मेंबर से MPA बना हुआ हूँ। हमेशा मुस्लिम लीग को ये फ़ख्र हासिल है कि इन्होंने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये रूट्स लेवल की पार्टी है और बल्दियाती इलेक्शन तो हम जीतेंगे। सबसे पहले जो जीतने वाला काम ये है, अभी हम अपनी लीडर जो मरियम साहबा जो आके ख़िताब करेंगी, जो वो मैसेज देंगी उसके मुताबिक हम करेंगे। हाँ, एक लास्ट में ज़रूर मैसेज दूँगा आपके ज़रिए, मुस्लिम लीग कोई डिस्ट्रक्टिव पार्टी नहीं है, ये हमेशा कंस्ट्रक्टिव पार्टी है, ये हमेशा मुल्क को बनाती है। इसने ही पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया मियां नवाज शरीफ को। कोई तबाही नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि एक दफ़ा इनको सड़कों पर नज़र आ जाएगी वहाँ, जिस तरह पहले जजों की तहरीक चलने लगी थी जज को बहाल करने के लिए, यहाँ से हम निकले थे और मेरे शहर गुजरामल में पहुँचते पहुँचते आपने देख लिया था कि गुजरामल से लौशदारे से लेकर यहाँ तक आवाम थी। अब लोगों को अपने ज़ाती मसाइल से बड़े पड़ गए हैं। अब लोगों को नवाज शरीफ से ज़्यादा अपने मसाइल की भी फिक्र है। अपने मसाइल की काफ़ी फिक्र है, मगर अपने मसाइल के लिए फैसल बताइएगा कि क्योंकि आप यंग भी हैं, यंग पॉलिटिशियंस भी हमें देखने को मिलते हैं। पहले बात की जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूथ जो है, मगर अब PMLN में भी आप देखते हैं कि यंग लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यूथ का क्या इस पे रिएक्शन है? एक तो आपके कायद को आज नैब की जानिब से अरेस्ट किया गया है, और दूसरा रिएक्शन जो है वो क्या होगा PMLN का? देखिए, एज अ जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग लाहौर, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जो यूथ है इस टाइम, तो मुझे सिर्फ अपने कायद के इशारे का इंतज़ार है, मरियम नवाज साहिबा का, और मेरे ख्याल में कि वो नरम नहीं आएंगी। ठीक है। और मेरे ख्याल में इस टाइम तो हम मदर विंग एक अलहदा चीज़ है। इस टाइम तो मैंने पूरी यूथ को मुतहरक कर लिया है। इस टाइम मेरे ख्याल में हमें अब चुप वैसे भी नहीं रहना चाहिए था, पर अब हमारा सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। हमारे जब इन्होंने कायद को पकड़ लिया, मैं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, इतनी ज़्यादा विक्टिमाइजेशन के बाद हम इनको यूथ की ताकत भी अब दिखाएंगे। इन्होंने हमेशा सिर्फ इन्होंने बदतमीज़ी की सियासत देखी है, इन्होंने मार तोड़ की सियासत देखी है, पर हम उस कानून के दायरे के अंदर है कि इनको अब यूथ की ताकत दिखाएंगे कि लाहौर से, जिसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से यूथ इनका क्या असर करती है। ठीक है जी, आपने सुना कि कारकुनान का क्या कहना है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ साहब को नैब की जानिब से आज गिरफ़्तार किया गया है। यकीनन जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं, और क्या कहना है इनका कारकुनान का, उनका यही यकीन कहना है कि जो भी कॉल दी जाएगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से, हम उस पर अमल करेंगे, चाहे वो जेल भरो तहरीक हो या चाहे किसी किस्म का एहतजाज करना हो, मुल्क भर में एहतजाज करना हो, तब भी जो कॉल दी जाएगी उस पर यकीनन अमल किया जाएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आइंदा की हिकमत अमली जो होगी वो उसका तो अभी ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो भी इत्तेहाद अपोजिशन इत्तेहाद फैसला करेगा उसी पर यकीनन अमल दरामद किया जाएगा। सायरा अफजल तालर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैम, आपकी पार्टी के सदर को गिरफ़्तार किया गया है, कायद आपके लंदन में मौजूद हैं, APC को भी आप लोगों ने लेकर चलना है, तो इस सारी सूरत हाल में पार्टी किस तरीके से आगे अपनी सियासत को बढ़ाएगी? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब क्रिस्टल क्लियर हैं। पार्टी बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएगी जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, और मैं ये समझती हूँ कि शहबाज शरीफ के गिरफ़्तार होने से चीज़ें और क्लियर हो गई, और अब इंशाअल्लाह ताला अभी जिस तरह मरियम बीबी ने भी कहा है और सब पार्टी लीडर्स ने कहा है कि हम जो APC है उस पर भी मनोवान अमल दरामद होगा। और दूसरा, आप देखें कि जो तहरीक या जो भी आपने करना होता है वो जेल के अंदर से भी बंदा करता है। शहबाज साहब इंशाअल्लाह ताला जेल के अंदर से भी, और बाकी लीडरशिप इधर है, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। मैम, ये भी ज़रा वाज़े कर दीजिएगा कि आइंदा करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि इस्तीफ़े का कहा जाता है ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। दूसरा एहतजाज, जो कि इमरान खान साहब ने एक धरना किया था, क्या उस तरह का कोई एहतजाज या धरना हमें देखने को मिलेगा आइंदा दिनों में? देखिए, आपने अगर APC का ऐलानिया पढ़ा हो तो उसमें आपको पता है कि किस तरह सीक्वेंस के साथ उन्होंने एक चीज़ बताई। अब सारी चीज़ें ट्रैक पर रहेंगी जब सदर साहब को गिरफ्तार? जाहिर है, बिल्कुल
बिल्कुल रहेंगी। क्या इससे पहले मियां नवाज शरीफ जब बाहर थे या जेल में थे तो कुछ नहीं हुआ था? सो जो भी APC में कहा गया है और किया गया, मुस्लिम लीग नून उस पर अमल करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे हम दीगर जो कायदीन हैं उनसे बात करें, उनका इस हवाले से क्या कहना है, मुस्लिम लीग नून के आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, क्या करने जा रहे हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बेशक इलाज की गर्ज से मगर लंदन में मौजूद हैं। उनकी वापसी का अभी कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यही उनका कहना है कि जब तक सेहत या डॉक्टर इजाज़त नहीं देते तब तक वो वतन वापस नहीं आएंगे और बाकी जो यहाँ पर केसेस हैं, जो पिटीशन दायर की गई है, उसका सामना नहीं तब तक नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर सदर की बात की जाए तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को अब नैब की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है ज़मानत खारिज होने पर। तो इस सारी सूरत हाल में किस तरीके से सियासी जद्दोजहद जो है मुस्लिम लीग नून की आगे लेकर चलेंगे, यकीनन एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ इना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कारकुनान का इस वक्त क्या जोश व वलवला है? आपके सदर साहब को गिरफ़्तार किया गया नैब की जानिब से, दूसरी जानिब आपके जो कायद हैं वो लंदन में मौजूद हैं, तो यकीनन कंफ्यूज हैं क़यादत इस वक्त या नहीं कि हमें कौन लीड करेगा? APC में बहुत सारे निकात पर बात की गई, एलामिया जारी किया गया कि एहतजाज किया जाएगा, शायद इस्तीफ़े भी दे दिए जाएँ। तो अब जो सिचुएशन पैदा होगी, इस सिनेरियो में आइंदा क्या किया जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि वो अपने भाई के साथ खड़े रहे। जब APC की मीटिंग हुई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान आया, वीडियो लिंक पे उन्होंने ज्वाइन किया, तभी सबको पता था कि अपोजिशन के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जानी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़े तौर पे अपना बयान दिया कि चाहे आप मुझे गिरफ़्तार कर लें लेकिन मैं अपने भाई के साथ खड़ा रहूँगा। तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने भाई के साथ उन्होंने लॉयल्टी शो की और इनको पता है कि APC के बाद अब सारी अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड है। अब आप देखना, आपको पता है जैसे मौलाना साहब को भी नैब का नोटिस चला गया, ज़रदारी साहब को भी जाएगा। अब ये सब के सब अपोजिशन के ऊपर करना शुरू हो जाएगा इकट्ठे। सो द थिंग इज़ दैट अभी मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद APC को लीड करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा यूनाइटेड हमारी पार्टी कभी भी नहीं थी। सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अभी आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून यूनाइटेड खड़ी है। आप देख लें हमारे सारे कारकुन, आप सुबह शायद लाहौर कोर्ट की पेशी पे भी शायद आपकी मीडिया के लोग होंगे, आप देखेंगे कैसे जोश और वलवला था, कैसे पीपल वर देयर। सो आई थिंक एवरीवन इज़ यूनाइटेड। सो और जो लोग सिलेक्टेड होते हैं ना, इमरान खान साहब को बेसिक प्रॉब्लम शहबाज शरीफ साहब से ये है कि उनको लगता है कि वो उनके मुतबादिल हैं। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, मियां शहबाज शरीफ साहब का इमरान खान सेलेक्टेड है तो, लेकिन ये जो मर्ज़ी कर ले। ये अभी आपको पता है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आ रहे हैं, इनको मुसीबत पड़ गई है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आपको क्या लगता है किस कदर आपके कारकुनान इस वक्त मुतहर्रिक हैं और आपके वोटर्स सपोर्टर्स जो हैं वो किस कदर मुतहर्रिक हैं? क्या आप लोग कामयाब हो पाएंगे पंजाब के इलेक्शन में? देखिए, पहले तो आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इन्होंने अभी शुरू कर दिया मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ना। आप पहले उसमें कामयाबी देखेंगे हमारी, हम इनका मैदान हम बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट में, लोकल बॉडी के इलेक्शंस में भी देख लेंगे, इन्होंने पहले हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। हमारे जो लोग इलेक्ट होकर आए थे उनको इन्होंने साइड पे किया, एक नया लॉ ले आए और इन्होंने बेसिकली CCPO को लगाया भी लाहौर में इसीलिए था क्योंकि दे वांटेड रिगिंग इन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। और अभी GB के अंदर भी आपको पता है इन्होंने प्री पोलिंग जो है रिगिंग शुरू कर दी है। तो क्या कि साफ़ और शफाफ तरीके से ये इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर क्या इक़दाम कर रही है? देखें, बिल्कुल हम इसके ऊपर इक़दाम करेंगे। सबसे पहले तो हम JB के इलेक्शन में इनके मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और हम APC जो है हम उसमें, अब जब उसकी रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, APC की मीटिंग होगी, उसमें प्रॉपरली ये गाइडलाइन दी जाएगी कि किस तरह लोकल बॉडी के इलेक्शंस कंडक्ट करने में हम एज ऑपोजिशन उसको किस तरह हम कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। राना साहब, मरियम साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ऑप्शन मुस्लिम लीग नून के पास अभी हैं। तो सदर का गिरफ़्तार हो जाना और उसके बाद APC का जो एलामिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी अपोजिशन के इत्तेहाद को करनी है, तो किस तरीके से फिर इम्प्लीमेंट उन चीज़ों पर ये इत्तेहाद करेगा या मुस्लिम लीग नून खुद आगे जाकर क्या इक़दाम करेगी? देखें, जो सियासी तहरीकें होती हैं उसमें गिरफ्तारियां जो हैं वो रुकावट नहीं बनती बल्कि उनको जला बख्शती हैं। अगर कोई लीडर जो है वो गिरफ़्तार होगा तो वो जेल के अंदर से ज़्यादा मौसर तरीके से अपनी पार्टी को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को अट्रैक्ट कर सकेगा। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर गिरफ़्तार किया गया है, वो
गिरफ्तार होने के बाद भी वो पार्टी को रहनुमाई देते रहेंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करते हुए जो भी एहतजाजी प्रोग्राम है या जो आइंदा का लाहेअमल है वो PMLN कोई ख़ुद से अलहदा से कोई जो है वो अपना लाहेअमल नहीं बनाएगी, जबकि हमने कमिटमेंट की है। उस कमिटमेंट के मुताबिक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उस प्लेटफॉर्म से ही जो फैसला होगा उस फैसले की हम इंशाअल्लाह ताला एक कदम आगे बढ़ के अमल करेंगे। एक कदम आगे बढ़कर अमल किया जाएगा और कारकुनान से भी हमारी बात हुई, वो भी यकीनन तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल में क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात भी आइंदा आ रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि पंजाब में जिस तरह से कहा कि मेजॉरिटी होने के बावजूद जो है हुकूमत नहीं मिल सकी पंजाब में, बल्दियाती इंतखाबात में इस फैसले का कितना असर हो सकता है? ये देखें, बल्दियाती इलेक्शन और GB के इलेक्शन उनमें धांधली की जो है वो शुरुआत और उनमें जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि अपोजिशन को और ख़ास तौर पे PMLN को डैमेज किया जाए, उसके लिए ये आज का कदम जो उठाया गया है जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। तो सर आपकी फिर आइंदा की हिकमत अमली, जिस तरह मरियम बीबी ने कहा ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहले भी इस्तीफों की बात भी की गई है, एहतजाज की बात भी की गई। ऑप्शन देखें, ऑप्शन जो हैं वो सभी हैं, लेकिन उन ऑप्शंस के ऊपर फैसला जो है वो PDM की क़यादत जो है वो इत्तफाक़ी राय से और कंसेंसस से करेगी। ठीक है, यानी जो भी फैसला हुआ वही उस पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि जो भी ऐलान किया जाएगा क़यादत की जानिब से उसी पर यकीनन अमल दरामद किया जाएगा और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ऐलान नहीं होगा या मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली नहीं होगी, क्योंकि एक कमिटमेंट कर ली है और जो भी मुत्तहिदा अलायंस जो है उसके साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, तो तमाम तर का एक लाहेअमल होगा और उसी पर फिर अमल दरामद होकर आगे बढ़ा जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।